हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू की थी, जो टॉपिक हमारा जियोग्राफी का था, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उस टॉपिक से उसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड हमने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, वहाँ पे आपको एक जीके वहाँ पे मिलेगी, आपको जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज़। तो वहाँ से आप देख सकते हो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट थर्ड को जो होगा वो आज कंटिन्यू करेंगे। आज 25+ क्वेश्चंस को इस पार्ट थर्ड में कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए ऑलरेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे जो इससे आपका जो रिवाइज भी हो जाएगा साथ साथ टॉपिक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपके कमिंग एग्जाम्स है, चाहे कि एसएसबी के हैं या बाकी जो एसएससीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, या बाकी जो आपका जो स्पेशली जो एग्ज़ाम आने वाला है 10 मार्च को, जो फाइनेंस एसआई का, बाकी इंस्पेक्टर का 17 को, इसी सो ऑन, सुपरवाइज़र का है, बाकी जो जेके पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल पोस्ट आएंगी उनमें भी ये पोर्शन मेंशन होगा जियोग्राफी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हम जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, एसएससीजीएल में पूछे गए, जेकेएसएसबी ने पूछे, वो सारे एमसीक्यू सीरीज में कवर करते जाएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। अब सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। ये चीज़ें हमने 56 क्वेश्चन तक हमने कवर किया है, 57 तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। तो चलते हैं हम सीधा 59 क्वेश्चन पे, 58 क्वेश्चन पे, ठीक है ना। हाँ, तो 50, ये रहा हमारा 58 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। पल्सेस की बात की थी मैंने, पहले भी बोला था। इंडिया में कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस्ड होती हैं? अकॉर्डिंग टू 2024 जो डेटा, अपडेटेड डेटा है, उसमें वो आपको मैंने मध्य प्रदेश बोल दी थी, ठीक है ना। अब साथ में क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्सेस कहाँ पे प्रोड्यूस भी होती हैं और कहाँ पे कंज्यूम भी होती हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होती हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और श्रीलंका। वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं क्रॉप्स एंड क्लाइमेट, तो ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नंबर 1 पे उसकी रैंक आती है। प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी पल्सेस का दालियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल भी होती है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिक्सअप क्वेश्चन है इसमें। विच टाइप ऑफ रेनफॉल occurs in the western coast of India? ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना। ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर रीजन, इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न पार्ट। ये हो गया ईस्टर्न पार्ट्स। अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। मैंने आपको समझाया था ओरोग्राफिक क्या होता है। माउंटेन्स ये होते हैं ना, यहाँ से ये एयर करंट्स ऊपर जाते हैं, फिर वो कंडेंस होते हैं, यहाँ पे माउंटेन होता है, यहाँ से वो, यहाँ से इस साइड में वो नहीं जाती, जो करंट्स होते हैं, और यहीं पे क्लाउड्स बनते हैं, तो फिर वहाँ पे बारिश हो जाती है, तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल्स होती हैं। तो जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे ज़्यादातर आपको यही टाइप ऑफ रेनफॉल मिलती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बाउंड्री जोन ऑफ द कोल्ड मास ऑफ विंड एंड हॉट मास ऑफ विंड इज नोन एज। देखो, ये कोल्ड मास ऑफ विंड है और ये हॉट मास ऑफ विंड है। ये को इनमें एक बाउंड्री होती है। व्हाट वी कॉल दैट बाउंड्री? उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? जो कोल्ड विंड और हॉट विंड जो होती है हमारे पास, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री बनती है, एक लाइन बनती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। उस बाउंड्री को जोन बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, जॉइंट या फ्रंट। वो क्या होता है? तो उसे हम बोलते हैं फ्रंट। याद रखना, द फ्रंट जो होती है, इट्स ए बाउंड्री दैट सेपरेट्स कोल्ड मास ऑफ विंड फ्रॉम दैट ऑफ हॉट मास ऑफ विंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछ सकता है आपको एग्जामिनर कि इन दोनों को अलग करने वाला कौन होता है, उसे फ्रंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द ऑल्टरनेट नेम ऑफ साइक्लोनिक रेनफॉल? जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है कि अंदर की तरफ क्या होता है हमारे पास, अंदर की तरफ
प्रेशर कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर विंड्स ब्लो करती है अंदर की तरफ, वो होती है साइक्लोनिक, उसे बोलते हैं साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में उल्टा होता है, वहाँ पे हायर प्रेशर होता है इनसाइड एंड आउटसाइड, वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तभी विंड्स जो होती हैं अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं। तो साइक्लोनिक रेनफॉल का दूसरा नाम क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल का अल्टरनेट नेम क्या है आपके पास? सो उसको बोलते हैं हम फ्रंटल रेनफॉल। याद रखना, वी कॉल द साइक्लोनिक रेनफॉल बाय अनदर नेम, दैट्स फ्रंटल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरोग्राफिक रेनफॉल इज ऑल्सो नोन एज, इसी तरह से मैंने ऑरोग्राफिक रेनफॉल को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं हम रिलीफ रेनफॉल, क्योंकि रिलीफ फीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें माउंटेन्स जो होते हैं, पहले ही बोला, यहाँ पे विंड्स आके टकराती हैं और यहाँ पे वो कंडेंस होती हैं और यहाँ पे बारिश बरसती है, वो होती है हमारे पास ऑरोग्राफिक रेनफॉल, तभी ये रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानी जाती है। यानी माउंटेन एक रिलीफ है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस रेनफॉल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वीट इज ग्राउंड इन पंजाब, बिल्कुल वहाँ तो उगाई जाती है। टी इज़ प्रोड्यूस्ड इन आसाम, आसाम जो है इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। कॉफ़ी को कर्नाटका में तो उगाया जाता है बहुत ज़्यादा। और सैफरान इज़ प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल, क्या सैफरान को हिमाचल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता? नहीं किया जाता, तो यही स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। सैफरान की कल्टीवेशन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर होती है, स्पेशली वहाँ पे कश्मीर डिवीज़न, और कश्मीर डिवीज़न में कहाँ पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पामपोर इज़ नोन फॉर द सैफरॉन कल्टीवेशन। तो याद रखना, और किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों में भी इसे कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कश्मीर में से प्रोड्यूस किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इज़ इंडियाज़ मोस्ट प्राइज्ड टी ग्राउंड, इंडिया की सबसे कीमती यानी सबसे एक्सपेंसिव टी जो होती है वो कहाँ पे उगाई जाती है? जॉर्हट में, दार्जिलिंग, नरगिस, नीलगिरीज या मनर? वो है दार्जिलिंग। याद रखना, सबसे प्राइज्ड टी, सबसे महंगी चाय जो इंडिया की प्रोड्यूस की जाती है वो कहाँ पे उगाई जाती है? दार्जिलिंग में। या ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंडियन स्टेट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक यानी वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह, मैन्योर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, जो इनऑर्गेनिक होंगी, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं फील्ड में। तो पहली वर्ल्ड की स्टेट जो ऑर्गेनिक डिक्लेयर की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो कौन सी है? दैट्स सिक्किम, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट साइड में फॉल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और इनमें से कौन सी फाइबर हैं? देखो, जूट फाइबर होता है, शुगर केन आपके पास, लिनसीड, राइस नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास कॉटन है, मेज, टबैको, बनाना नहीं होती है फाइबर, तो वहीं पे कैंसिल। हिम्प, कॉटन, मेज, सैफरॉन, ये भी कैंसिल। सो हमारा आंसर रहेगा कॉटन, हिम्प, जूट और मैस्टा, ये चारों जो हैं ये फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। द साइज ऑफ द मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, इंडिया में मार्जिनल लैंड फार्मर्स जो होते हैं, जिनके मार्जिनल बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंडिया के अंदर मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स हैं उनके पास कितनी ज़मीन होती है? उनके पास 1 हेक्टेयर से कम होगी, तो वी कॉल दैट फार्मर एज ए मार्जिनल फार्मर। तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग इंडिया में लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम जो होगी वो मार्जिनल में आती है। फिर आता है इसी तरह से अब 2 से 4 हेक्टेयर तक स्मॉल आता है, फिर लार्ज आता है 4 हेक्टेयर, फिर मोर देन 10 हेक्टेयर वो होते हैं हमारे पास लार्ज स्मॉल से भी ज़्यादा। तो इस तरह से याद रखना कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग जो होती है वो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले जो होंगे उन्हें हम मार्जिनल लैंड फार्मर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस रिसीविंग लेस देन 50% ऑफ रेनफॉल, वो जगह जहाँ पे
50% से कम रेनफॉल होती है, मेघालय, लेह, कोरामंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट। वो कहाँ पे होती है? वो आपके पास लेह आपको कुछ यूटी में मिलेगा, लद्दाख यूटी में। वहाँ पे बारिश आपको 50 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट 69, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो क्लाइमेट है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो किससे? फिजियोग्राफी ऑफ द लैंड मास। बिल्कुल हाँ, फिजियोग्राफी जो होती है लैंड मास की, क्या माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन है, उस चीज़ से भी अफेक्ट होती है क्लाइमेट। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर जो सेंटर से पास हो रहा है अर्थ के, इससे कितना दूर है आपका कंट्री या आपकी प्लेस, वहाँ पे जगह, वो इफेक्ट होता है उसका काफ़ी ज़्यादा। जो इक्वेटर के नज़दीक एरियाज़ पड़ते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे, तो वो भी एक फैक्टर होता है यहाँ पे, तो इससे भी इन्फ्लुएंस होती है। हिमालयाज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ हिमालयाज़ जैसे इंडिया के वहाँ से ट्रेड विंड्स आती हैं, फिर वो उसके साथ जो वेस्ट साइड से आती हैं विंड्स, मेडिटेरियन सी वगैरह से जो, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फिर वो आके माउंटेन्स हिमालय के साथ आके टकराती हैं, फिर वहाँ पे बारिशें होती हैं, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले होता है उसका भी। सो इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ द अबाउ रहेगा, यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी उसको अफेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द जनरल डायरेक्शन ऑफ द समर मूनसून इन इंडिया, इंडिया में जो समर मूनसून होती है उनकी डायरेक्शन कैसी होती है? देखो इंडिया का मैप है, समझना, डायग्राम तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। ये इंडिया की मैप है हमारे पास, ये इंडिया का साउथ वेस्ट है, ठीक है ना, साउथ वेस्ट है, ठीक है ना, और ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास डायरेक्शन होती है समर मूनसून, वो इस तरह से डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, यानी वो कहाँ से कहाँ की तरफ? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी यहाँ से जो अरेबियन सी है यहाँ से विंड्स अराइज होती हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव होती है, उन्हें समर मूनसून इन इंडिया में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अराइवल ऑफ मूनसून इन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सीजन, जब मूनसून आती है तो किस एग्रीकल्चर जो हमारे पास सीजन होता है उस वक्त किस क्रॉप को हम ज़्यादा लगाते हैं? जब मूनसून आता है तो वो आपके पास कौन सी क्रॉप होती है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास खैरिफ क्रॉप होती है। जब मूनसून सीजन शुरू होता है इंडिया में तो हम खैरिफ क्रॉप जो होती है उसे कल्टीवेट करते हैं, उसका सीजन होता है उस टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब मूनसून आती है, याद रखना ये चीज़ भी। एल निनो ऑरिजिनेट, ये हमारे पास करंट्स होते हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? क्या इंडियन ओशन से, अटलांटिक ओशन से, पैसिफिक ओशन से, आर्टिक ओशन से? सो इनका ओरिजिन जो है वो हमारे पास कहाँ से होता है? वो होता है पैसिफिक ओशन से, ना कि इंडियन ओशन से, अटलांटिक ओशन से भी नहीं होता। जो पैसिफिक ओशन होता है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है एल निनो। तो याद रखना जो ये हमारे पास होती हैं ये वार्म करंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वार्म करंट्स होते हैं एल निनो। ये अपोजिट होते हैं ला निनो का, जो आगे आप देखोगे वो। और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? पैसिफिक ओशन से। इसी का अपोजिट है ला निनो। ला नाइनो इज ए, ये कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं, हॉट वाटर करंट्स, ट्रॉपिकल वाटर करंट्स और नन ऑफ द अबाउ। ये आपके पास कौन से करंट्स होते हैं? ये उसका अपोजिट होता है। तो ये हमारे पास कोल्ड करंट्स होते हैं, वो वार्म करंट्स होते हैं, ये कोल्ड करंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समर सीजन इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल डस्ट स्टॉर्म इन द वेस्ट बंगाल। समर के महीने में क्या होता है कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे एक लोकल स्टॉर्म आता है, डस्ट स्टॉर्म। उसे क्या बोलते हैं? क्या लू ना, उसे लू बोलते हैं, काल बिसाखी बोलते हैं, बरदोली चिरहा बोलते हैं, मैंगो शावर्स। तो किस नाम से वेस्ट बंगाल में वो जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं काल बिसाखी के नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएसबी के एग्ज़ाम में कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक डस्ट स्टॉर्म आता है समर के सीज़न में, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे काल बिसाखी के नाम से जाना जाता है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन कॉज्ड बाय द थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन यानी मिड मार्च और जून के महीने में इन कर्नाटका में क्या होता है कि रेन बारिशें होती हैं काफ़ी, वहाँ पे थंडरिंग होती है, थंडरिंग स्टॉर्म्स होते हैं हॉट वेदर सीजन में इन मार्च और जून के मिड में। तो इन कर्नाटका में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम वहाँ पे बोलते हैं मैंगो शावर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन द सीजन ऑफ। लू आपको नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी, काफ़ी गर्म हवा होती है ये, तो इससे काफ़ी लोगों की डेथ्स हो जाती हैं लू से। तो लू जो होती है ये आपको किस सीज़न में मिलती है? ये आपको विंटर्स में नहीं मिलेगी, स्प्रिंग में नहीं मिलेगी, और ये आपको समर में मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पे ज़्यादा मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डस्ट स्टॉर्म ऑरिजिनेटिंग, इसी तरह से केरला के अंदर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं हॉट वेदर सीजन्स में, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? केरला में जो आते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे चेरी ब्लूजम बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डस्ट स्टॉर्म्स जो ऑरिजिनेट होते हैं इन केरला में ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन के वक्त, उन्हें चेरी ब्लूजम बोलते हैं। जैसे मैंगो शावर पढ़ा हमने, काल बैसाखी पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों किस स्टेट में होते हैं ये जाने जाते हैं वहाँ पे, पूछता है यहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन। इसी तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस generate rainfall in northern states during the which of the following season। नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल होती हैं, लेकिन ये बारिशें कब ज़्यादा वहाँ पे होती हैं नॉर्थ इंडिया में? ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि मेडिटेरियन सी से आती हैं, उनसे ज़्यादा बारिशें नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और किस सीज़न में होती हैं वो? तो वो वहाँ पे देखने को मिलती हैं विंटर सीज़न में। आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती हैं वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जिसमें JNK, हिमाचल, पंजाब, इन एरियाज़ में बारिशें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं विंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, यानी जूट का दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है जहाँ से जूट निकलता है? तो जूट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कहाँ मिलेगा? वो इंडिया। इंडिया रैंक फर्स्ट, इंडिया की रैंक है जूट प्रोडक्शन में वर्ल्ड में इस वक्त, चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप इनमें से कौन सी है? वीट, मस्टर्ड, रबर, ऑयल सीड्स। तो इनमें से आपके पास प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है? रबर। वीट सीरियल क्रॉप होती है, फूड क्रॉप होती है, मस्टर्ड नहीं है, ऑयल सीड्स नहीं है, रबर आपके पास प्लांटेशन क्रॉप है, जिसे इस से बनाया जाता है। इस प्रोडक्शन इसलिए की जाती है ताकि वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, इसलिए प्लांटेशन क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो वो आपके पास रबर है। सो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुए 80 क्वेश्चंस जो होंगे इस MCQ सीरीज़ के, और इसे कंटिन्यू करेंगे आके। बाकी टॉपिक्स पे भी आपको MCQ सेशंस मिलेंगे ताकि आपके टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाएं, साथ साथ आपको प्रैक्टिस हो जाए उन MCQs की। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन जहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करके। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और फेसबुक पेज भी हमारा चल रहा है जिस पे MCQs सेशंस होते हैं, मतलब MCQs आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए डाले जाते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उस पेज पे आपको मिलेगी। सो उसको भी ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।